मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम जिंदगी की एक छोटी किंतु बहुत महत्वपूर्ण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये क्या है, हम एक ऐसे अभेद्य चक्रव्यूह में फंस जाते हैं बचपन से, जिसको भेदने की कला कोई सिखाता नहीं है। बस हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये कैसा चक्रव्यूह है? महाभारत के युद्ध में तो बकायदा अर्जुन ने गर्भ में ही अपने पुत्र को चक्रव्यूह भेदन की कला सिखा रहे थे। तो चक्रव्यूह में जाकर के उसने भेदने की कोशिश की। आखिरी में उस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए, ये वो सुन नहीं पाया था, इसलिए वो अंतिम कला रह गया था। पर हमारे जीवन काल में तो इस चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, महारथियों को परास्त कैसे करना है और सकुशल बाहर कैसे निकलना है, इसकी तो कोई जानकारी होता नहीं है। और हम यहाँ भी निहत्थे होते हैं। अभिमन्यु वहाँ भी निहत्था था और चारों तरफ से महारथी, महायोद्धा, महाबली के बीच में वो फंस गए थे। और हम यहाँ भी वैसे ही फंस जाते हैं। ये कौन सी अभेद्य चक्रव्यूह है? ये अच्छा बनने की जिम्मेदारी में हम बाल्यकाल से फंस जाते हैं। वह कैसे? अभी हमने ठुमुक ठुमुक चलना शुरू किया और मम्मी ने हमें शाबाशी दिया, गुड गर्ल, गुड बॉय। जैसे उन्होंने कहा तुम अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छे बच्चे हो, हम उसकी झांसा में फिर फंसने लग जाते हैं और फिर उत्साहित होकर के हम उस क्रिया को बढ़ाते हैं। ये तो उस समय वास्तव में इसकी ज़रूरत था, मनोबल को बढ़ाने की, हमारे आत्मबल को बढ़ाने की। पर क्या सोचिए जरा, यदि मेरी मम्मी पापा मुझको इस बात की शाबाशी नहीं देते कि तुमने चलना शुरू किया है, तो क्या मैं वाकई चल पाता और दौड़ पाता? क्योंकि मैंने जो चलने की शुरुआत की थी वह इनके ही सहारे पे शुरू की थी। इन्होंने ही मेरी उंगली को पकड़ करके एक कदम दो कदम बढ़ाने पर मुझे ढेर सारी बधाइयाँ दिया, खुशी दिया और मैं अंदर से प्रफुल्लित हुआ, आत्मबल बढ़ा, मनोबल बढ़ा और भीतर से मैं चल सकता हूँ इस बात का ज्ञान हुआ और मैं खुशी से झूम उठा। मैं इसी दिन से यह जिम्मेदारी को ले लिया कि मैं गुड बॉय, गुड गर्ल, मतलब अच्छा, मतलब मम्मी पापा ने उंगली पकड़कर जो चलना सिखाया, उनके कहे रास्ते पर मैंने अपनी पग रखा और एक आगे बढ़ता गया तो मैं अच्छा बच्चा बन गया। धीरे धीरे कई चीज़ों में मुझे गुड बॉय, गुड गर्ल मेरे माता पिता ने कहा करके मुझे ये अच्छा होने की जिम्मेदारी देते रहे। फिर बात आ गई, एक आध पोयम पढ़ दिया, कुछ कविताएं पढ़ दी, कुछ गिनतियां पढ़ दी, कुछ एक आध आड़े तिरछी लकीरें खींच दी वगैरह वगैरह, यानी कि अक्षर अभ्यास का प्रारंभिक लेखा जोखा ये करना शुरू किया। अपने गिलास उठा के लाना शुरू किया, झाड़ू पकड़ के बहारना शुरू किया और नहाना शुरू किया। अपने ये छोटे छोटे दैनिक कार्यों से फिर हमको अच्छा का तमगा मिलने लगा। मिडिल क्लास के आते आते अब हमको ताना भी दिए जाने लगा। पहले तो वह अच्छा गुड बॉय पिट थपथपाते रहे, गुड गर्ल कहते रहे और हम उस अच्छे होने की मुगालते में और एक रास्ता चयन करते गए। इच्छा था नहीं था, जैसा भी था। पर जिंदगी की यह मोड़ जब आया, जब अंदर से हमारी ग्रंथियों ने विकास किया, हमारे अंदर में ग्रंथियों ने परिवर्तन करना शुरू किया, हमारे जीवन को नई सबक मिलना शुरू हुआ और हमारे जो सपनों के पंख थे वह उड़ान भरने लगे और हमारे जो डैने थे, बाजुए थे, अब वो सक्षम होने लगा। जैसे जैसे हम सक्षम होते गए तो फिर घर वालों से हमें यह व्यंग बाण मिलता चला गया कि आप पहले बहुत अच्छे थे, अब क्या हो गया। स्कूलों में जब हम होमवर्क कर लिया करते थे
तो गुड बॉय गुड गर्ल का हमको वहाँ भी शाबाशी मिलने लगा, वहाँ भी एक अच्छा होने की जिम्मेदारी उठाने लगे। जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया वह ऑटोमेटिक बेड में आता गया और वह बुरा भाव अनुभव करता गया, उसको लोग तरह तरह के नाम देते गए। अब नेचर जो हमारा है उसमें मिश्रण हो गया, प्रदूषण आ गया। जो हम प्राकृतिक रूप से थे, जो हमारी सोच प्राकृतिक था, अनुभव प्राकृतिक था, एहसास प्राकृतिक था, महसूस प्राकृतिक था, प्रेम प्राकृतिक था, जो कर्म करते थे वो प्राकृतिक था, जो भी हम हंसी और खुशी से करते थे, अब उस सब में धीरे 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 प्राइमरी क्लास से ही मिलावट होना शुरू हो गया। अब हम प्रलोभन के झांसे में फंस करके हम अच्छा वाला कार्य करने लगे, डिमांडिंग होने लगे। अब हमने भी माता पिता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आप मुझको ये खिलौना दोगे तो मैं पढ़ाई करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझको खाई के लिए, खजाना के लिए, मुझको खिलौना के लिए, मुझको इसके लिए, मुझको इसके लिए, गेम के लिए, मुझे मोबाइल के लिए, वगैरह वगैरह। मतलब जब भी मुझे कोई काम वर्क दिया जाता तब मैं कोई न कोई मैं भी प्रलोभन में आता और कहता कि मुझको ये मिलेगा तो मैं करूँगा, क्योंकि पहले जो वर्क था मेरे मम्मी पापा ने मुझको प्रलोभन से ही सिखाया था कि अच्छा बनना है तो ये करो, हम आपको ये देंगे। ये मामूनन 80% माता पिता का हाल है। 20% माता पिता बिल्कुल इसके अछूते रहते हैं, वे प्राकृतिक रूप से बच्चों को छोड़ दिए रहते हैं। अच्छा काम नहीं करते हैं तो चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, डपट देते हैं, और या तो बच्चा फिर अपने को डाइवर्ट कर लेता है अच्छा होने की ओर, या तो फिर वह अपने को बुरा होने की ओर, दोनों चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मित्रों, आप देखे होंगे कि जब आप संतान थे तब अच्छा बच्चा बनने की आपके ऊपर बड़ा मानसिक दबाव, और ये मानसिक दबाव धीरे धीरे और बढ़ते आता है। मिडिल स्कूल में आते हैं तो दबाव, प्रेशर शुरू हो जाता है। हाई स्कूल में और बड़ी प्रेशर आता है, अच्छा नंबर लाना, माता पिता का नाम ऊंचा करना, फलाना फलाना वगैरह वगैरह। मोहल्ले में, गांव में पार्षद है तो वार्ड में, या कहीं भी शहर में है तो अपने मोहल्ले में, मेट्रो सिटी में है तो भी मोहल्ले में, फिर रिश्तेदारियों में, नातेदारियों में, सबका नाम ऊंचा करने का ठेका आपको ही है। सबका नाम ऊंचा रखेंगे, सबकी नाक बचाए रखेंगे, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी की पूरी ठेका थोक के भाव में बच्चों को दे दी जाती है। आप ऐसा करोगे तो हमारा नाक बचेगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो नाक हमारी जाती रहेगी, आप ऐसा काम करोगे तो हमारा नाम ऊंचा होगा। यानी पढ़ाई लिखाई, काम, सोचना, विचारना, घूमना फिरना, दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ घूमना आना जाना, सब जगह इस चक्रव्यूह हमें फंसाए रखते हैं। अब कालांतर में होता क्या है, अब हमारी जो उम्र है संक्रमण का है। अब हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं, हमारे अंदर की जो रसायन है, हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, अब वो विद्रोह कर देता है। अब मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है अच्छा बनने का, मैं अपने लिए जिंदगी जीऊंगा। अब अपने लिए भी जिंदगी जीने की जो बातें कही जाती है उसमें भी वह भी एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। वो बनता किससे है, उसकी अपनी जिंदगी है भी क्या। किसी व्यक्ति का इस समाज में अपनी निजी जिंदगी कभी होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी निजी जिंदगी भी सार्वजनिक लोगों से, यानी घर के, परिवार के सभी घटक से, सब एक दूसरे से मिलकर के बना होता है। जैसे आँख कहेगा कि मैं अपनी निजी जिंदगी जीऊँगा, मेरी मन होगा उसी को मैं देखूंगा, तो आँख, कान, नाक, कान, हाथ, पैर सब मिलकर के हम बनते हैं भाई। अब मैं केवल अकेला सोचूंगा कि नहीं मैं ये हाथ से ये काम नहीं करूंगा, तो ये तो बड़ी ये हो गया ना कि भाई आप फिर अकेले हो गए, अलग थलग पड़ गए। तो जिम्मेदारियों को नकारना और जिम्मेदारियों को उठाना, ये दोनों की अभेद्य चक्र में हम फंस जाते हैं। यदि हम जिम्मेदारी उठाते हैं अच्छा बनने का तो भी हम फंसे रह जाते हैं, और यदि हम जिम्मेदारियों से नकारते हैं, विद्रोह करते हैं, तब भी हम एक दूसरे तरह की मोनोपल्ली में फंस जाते हैं। फंसना तय है, क्योंकि अब यहाँ जो समझदारी होनी चाहिए, जो समझ आनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, वह पाठशाला में नहीं सिखाई जाती। न स्कूलों में, न कॉलेजों में, न कोई संस्था में, न कोई आश्रम में, न घर में, न कोई धार्मिक शिक्षा, न कोई वैज्ञानिक शिक्षा, न कोई साइकोलॉजी शिक्षा, न कोई आपका कहीं इसकी शिक्षा होती नहीं है।
ये धीरे धीरे अपने अनुभव के अनुसार से, हम अपने महसूस के अनुसार से, हम अपने मस्तिष्क के ज्ञान के अनुसार से, हम अपने विवेक के अनुसार से इसको समझते रहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। मतलब वहाँ हम फिर इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ तक ऐसा होगा। मित्रों, अब ये तो हो गया हमारे बचपन, बहुत मानसिक दबाव होता है पालकों के द्वारा कि बच्चे गुड बनने की जिम्मेदारी उठाए, अच्छा बनने की। और ये अच्छा बनने की परिभाषा कोई लिमिट नहीं होता, इसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं होता। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, यदि उसमें घर वालों को पसंद नहीं आया तो फिर वो अच्छा नहीं हुआ, कितना भी आप अच्छा करते रहो। तो सबसे ज़्यादा यदि किसी का मानसिक प्रेशर आता है तो वह बच्चों के ऊपर कि माँ अच्छा बनने की जिम्मेदारी को वह पल पल उठाए चले। अच्छा, अब हमारी ज़िंदगी में एक और दूसरा एंट्री होता है। माता पिता का तो प्रेशर आ गया अच्छा बनने की। अब घर में भी और जितने भी लोग होते हैं, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई है, मामा है, मामी, सबका प्रेशर होता है कि यह पर्सन जो है, यह यूनिट जो है, यह इकाई जो है, वो अच्छा बनने की जिम्मेदारी सदैव उड़े रहे। उसकी अपनी मानसिकता क्या है, उसको उसमें खुशी है कि नहीं, इसकी कोई पूछ परख नहीं, पर अच्छा बनने की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आपने पढ़ाई लिखा पूरा कर लिया, अच्छे रहे बुरे रहे जो भी रहे, आपके साथ जो हुआ नहीं हुआ, अपना अपना अनुभव। फिर अब शादी हो जाता है, किसी ने प्रेम किया तो अच्छे मासूका मिल गया, अच्छे मासूक मिल गए, नहीं मिले, वहाँ भी रात दिन टंटा है। अच्छे लवर बनने का जिम्मेदारी, उसको खुश रखने की जिम्मेदारी, हंस के बात करने की जिम्मेदारी, उसके हाँ में हाँ मिलाने की जिम्मेदारी। मतलब हर परिस्थिति में आप उसकी मनोहार कीजिए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। यदि जब तक आपने उसके मनोभूमि के अनुसार काम किए तब एक अच्छे लवर, नहीं तो वहाँ भी बुरा, वहाँ भी ब्रेकअप। अब शादी हो जाता है तो ये एक बड़ी त्रासदी से फिर हम जीवन में गुजरते हैं, क्योंकि पत्नी चाहता है उसका पति हमेशा उसके लिए अच्छा साबित हो। वो जो भी जैसा भी है, जैसा भी करे, जो भी बोले उसको करना है और हर डिमांड को पूरा करना है। ये एक बड़ी त्रासदी से कम नहीं होता। और हर पति के भी यही चाहता है कि उसकी पत्नी हर हालत में अच्छा बनने की जिम्मेदारी उठाए। पति नालायक है तो भी पत्नी अच्छा बने, पति पाजी है तो भी अच्छा बने, गधा है तो भी अच्छा पत्नी बने। मतलब पत्नी को हर हाल में अच्छा बनने की जिम्मेदारी सदैव 24 घंटा 24x7, मतलब सातों दिन 24 घंटा वो अच्छा बनने की जिम्मेदारी निभाते रहे। तो ये एक त्रासदी से कम नहीं होता। हर परिस्थिति में, हर हाल में हमें अपनी मनोभूमि में अपनी इच्छा, अपने अनुभव, अपनी आकांक्षा, अपनी ज़रूरतें सबको किनारे रख करके हम एक ही चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं, अच्छा बनने की जिम्मेदारी। पत्नियों के लिए खासकर ये बड़ी मुसीबत का होता है। आंख खुलते ही पति पत्नी को अच्छा होने की जिम्मेदारी में फंसा देते हैं और जब तक ना सो जाए तब तक की जिम्मेदारी उठाते रहते हैं। पति कभी इस बात को नहीं सोचते कि पत्नी जब ये अच्छा बनने की जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, इसमें उसको अपना खुद का आत्मा को कभी उसको बात करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको किस में क्या खुशी मिलता है कि नहीं मिलता है। उसकी अपने भी कोई निजी सोच होगा, विचार होगा, थाट होगा, पर्सनालिटी होगा, अपना भी, वह भी अपने ईश्वर को से बात करना चाहता होगा, उसके भी अपनी कोई मनोकामना होगा। हम इस पर बिल्कुल विचार नहीं करते। तो पति और पत्नी के बीच में, दोनों के बीच में संघर्ष चलता है, द्वंद्व चलता है। नई जनरेशन इसको बहुत बाद में समझता है। पुराने जनरेशन जो थे हमारे समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी अनपढ़ है, फिर भी शादी हो गया है, उम्र का फ़र्क है और धन दौलत का फ़र्क था, अलग अलग जगह से आते थे। और कोई कोई दोनों पति पत्नी नौकरी पैसा आते थे तो उनको भी खटपट होते देखते थे। और
इतनी जल्दी तलाक का मसौदा नहीं हुआ करते थे। पहले लोग काफ़ी हद तक के सहते थे। अंत में जब ज़्यादा हो जाता था तब समाज में जाता था, फिर समाज भी कई बार समझाते थे, उसके बाद नहीं आता था समझ में, तब जाके करके कोई तलाक वगैरह होते थे। आजकल तो शादी हुआ सेकंडों में, तलाक हो गया मिनटों में। तो आजकल का जनरेशन बड़े फास्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि अच्छे बनने की जिम्मेदारी अब दोनों नहीं उठाना चाहते हैं। अच्छा बनने की जिम्मेदारी एक भयावह मानसिक त्रासदी जैसे अब हो गया है, और नैतिकता का पतन अब यहीं से शुरू हो जाता है। जब हम इसको बोझ मानते हैं, अपने को अच्छा बनने की जिम्मेदारी को यदि हम जब बोझ मानते हैं और हम यदि तुलना करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा क्यों करूं, आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं ऐसा क्यों करूं, मतलब आप यदि ये काम करोगे तो हम ये करेंगे, यानी अदले बदले की कार्यवाही, लेन देन, मार्केटिंग। अब नैतिकता, मानवता और प्रेम सारा चीज पैसे के ऊपर निर्भर हो गया है, मार्केट वैल्यू पर। तो यह मार्केट वैल्यू जब से आया है हमारे जीवन में, तब से ये अच्छे बनने की जिम्मेदारी में भी यह एक शर्तें लागू हो गया है। आजकल की 80% जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सब में यह शर्तें लागू होती है। सब में नौकरी पेशा दमाद है तो शर्तों के साथ शादी करेंगे, फिर उनको एक खासी दहेज शर्तों के साथ मिलेगा। फिर हम बेटियों को जब विदा करते हैं तो भी हम अपने दामादों के ऊपर शर्तें लागू रखते हैं कि मेरी बेटी इतनी इतनी है, मैं इतना दहेज दे रहा हूँ, तो आपको ये करना होना चाहिए। मतलब शर्तें लागू है। जब शर्तें लागू है, जब ज़िंदगी में आ जाता है तो यह ज़िंदगी त्रासदी बन जाती है। फिर वो ज़िंदगी प्रेम और वह साहचर्य का जीवन और वह दाम्पत्य का जीवन और वह सुखमय जीवन और वह हंसी खुशी का जीवन आप ये त्रासदी में बदल जाता है, क्योंकि शर्तें लागू है। और जब शर्तें लागू है तो हर जगह टर्म एंड कंडीशन के चलते फिर हम निखालिस प्रेम नहीं कर सकते, शुद्ध प्रेम नहीं कर सकते, हम अपने आप को अपने आप से मोटिवेट नहीं हो सकते, हम खुद को अच्छा बनने की मोटिवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि शर्तें लागू है। जब जिंदगी में शर्तें लागू है वाले जब चक्र आ जाता है तो ये हम उसी चक्र में उलझ करके दम तोड़ देते हैं, बच जाते हैं यदि, तो फिर आगे हमारे बच्चों के ऊपर हम ये टेंशन निकालते हैं। फिर ये हम माता पिता बन जाते हैं ना, तो अच्छे माता पिता बन जाने का भी एक कर्तव्य बोध होता है। अब ये कर्तव्य बोध के कारण हम चाहते हैं कि हम नालायक है फिर भी हमारे बच्चे इतना शानदार लायक बने, हम उससे ही उम्मीद कर बैठते हैं कि वह अच्छा बनने की जिम्मेदारी उठाता रहे। यानी हम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी को एहसास कराते हैं। लेकिन कुछ भी बात हो, यह जब हम माता पिता बन जाते हैं तो अपने संतानों के प्रति अच्छा माता पिता बनने का भी एक कर्तव्य बोध आ जाता है। अब इस कर्तव्य बोध के चलते हम रात दिन कोल्हू के बैल बन करके फिर अपने लाइफ में फिर कमाते रहते हैं, धमाते रहते हैं, पैसा कमाना, इकट्ठा करना। इस पैसे कमाने के चक्कर में हम बच्चों को समय देना भूल जाते हैं, उनको समझना भूल जाते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं, उनकी एनर्जी की क्या अभी पोजीशन ये भूल जाते हैं, उनके जीवन में कौन सा रास्ता दिखाएं हम ये भूल जाते हैं। उनको अपने स्वयं को समझना है, स्वयं से स्वयं को मिलाना है, हम ये ट्रेनिंग देना भूल जाते हैं। वह एक मनुष्य है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, हम ऐसा बोल करके उसको अच्छा बनने की ओर धकेल देते हैं, जबकि उसको बोध ये होना चाहिए वह ईश्वर ही है, वह ईश्वर का अंश है, किसी का प्रतिनिधि नहीं है। उसको अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, अपनी रूह की यात्रा में, अपनी आत्मा की यात्रा में, अपने समझ में। और हम साहचर्य का जीवन भूल जाते हैं। फिर वहाँ हम माता पिता हैं, हम आदेश करते हैं, हमारे हर आदेश का पालन यदि बच्चे ने किया तो ठीक, तब वो बच्चे अच्छा है, नहीं किया तब विद्रोही है, तब दुख होता है, बड़ी पीड़ाएं होती है। और हम अपने को समझा नहीं पाते कि हम बच्चे को कैसे समझाएं। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाने के कारण एक खींच और तनाव में हमारा ब्रेन में लोचा आ जाता है और हम ऐसे केमिकल लोचे में ज़िंदगी जीते रहते हैं। फिर धमकी लगाते हैं और डांट लगाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, सब सारा वो सब उपक्रम करते हैं जो एक युद्ध में की जाती है। हर तरह से
साम दाम दंड भेद हर तरह से हम फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अपना कर्तव्य अच्छा निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं वहन कर रहे हो। हम यहाँ भी उलझ जाते हैं। प्रेम शर्तों पे, बातचीत शर्तों पे, कारोबार शर्तों पे, माने पूरी मार्केटिंग वैल्यू की तरफ ही जीवन हो जाता है, तो हमारा अध्यात्म जीवन क्षीण हो जाता है। जैसे जैसे हम मार्केट के वैल्यू के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं घर में, तो हमारा फिर आध्यात्मिक जीवन का ह्रास होने लग जाता है। फिर हम वहाँ सरल और सहज सरिता नहीं बन जाते हैं। अब एक नदी है, एक नदी जब बहती है मित्रों, तो उसमें गंदे नाले भी आके मिल जाते हैं, और रास्ते में पड़ने वाले कूड़ा करकट भी आ जाते हैं, और बरसाती पानी भी आ जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें उस नदी में आ जाते हैं। अब यदि वो नदी उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर नदी का जो कर्तव्य है तो फिर वो पीछे हट गया, तो नदी को अपना कर्तव्य निर्वहन करना पड़ता है। अब देखे होंगे बरसात में जब नदी में बाढ़ आता है, कितने गंदे पानी हो जाते हैं, कितने उसके तट टूट जाते हैं, क्या से क्या हो जाता है, तबाही आ जाता है। लेकिन वो नदी अभी उफान पर था, नदी बहुत आवेश था, नदी में बहुत क्रोध था, नदी में तमाम चीज़ें आ गई थी, गंदगी आ गए थे। पर जैसे जैसे समय देता है अपने आप को नदी, फिर धीरे तलहटी में बैठ जाता है सारी गंदगियाँ, और धीरे धीरे करके वह नदी स्वच्छ और निर्मल होते हुए फिर नदी बहने लगती है, साफ बहने लगती है, पूजा अर्चना होने लगती है। ऐसी ज़िंदगी में हमारे साथ जब हमारे बाल बच्चे बढ़ते हैं, हमारे परिवार बढ़ता है, हमारी कुनबा बढ़ता है, तो तरह तरह की चीज़ें समावेश हो जाता है। इसी ज़िंदगी में कितने बार उफान आता है, और हम उस उफान में अपने को बेस्ट सिद्ध नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, यदि हम अपने को शांत कर लें, स्थिर कर लें, और समझ जाए इस बात को कि चारों तरफ से नदियों में तो आते हैं नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आते हैं, झरोखे आते हैं, नाले आ जाते हैं, उफान आ जाता है, समय देना चाहिए। तो फिर जैसे जैसे तलहटी में बैठता है, फिर परिवार और घर एक बहुत शांत रूप से नदी की तरह से निर्माल्य होकर के फिर सब अच्छे बन जाते हैं, सदैव अच्छे रहते ही हैं। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि वो सारा चीज़ वो अच्छे है उनके भीतर में, वो सारे अच्छाइयाँ कई बार नीचे आ जाता है, और जो अंदर की जो भभक है, गुस्सा है, आवेश है, क्रोध है, फेलियर होने का, लूजर होने का, या मनवांछित कार्य नहीं होने का, मनचाहा कार्य नहीं होने का, वो उबाल बाहर आ जाता है, वो फट पड़ता है, वो प्रेशर आ जाता है ऊपर, और जो उसकी अच्छाइयाँ है वो नीचे दब जाती है तलहटी में। लेकिन कुछ समय जब गुजर जाता है, तो फिर सबको महसूस होता है कि उस समय हमसे गलती हुआ, और फिर अच्छाइयाँ ऊपर आ जाती है मित्रों। तो ये अच्छाइयाँ जब तक आप चक्र भी मानेंगे तो फंसे रहेंगे। लेकिन इस जिम्मेदारी को, इस कर्तव्य बोध को यदि आप अपनी भक्ति मान लेते हैं, यदि आप इसको प्रेम मान लेते हैं, तो सहज रूप से फिर आपके जीवन में अच्छाइयाँ प्रवेश होने लगेंगी। मित्रों, ये तमाम जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते हमारे निजी जिंदगी में एक और पर्सनल इशू आ जाता है, स्वयं का इशू आ जाता है। वह कौन सा है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? जब यह क्वेश्चन उठता है दिमाग में, तब फिर पूरा सिर भन्ना उठता है, और पूरी तरह से हमारी जो मूवी है लाइफ का, बचपन से लेकर के युवावस्था और तरुणा होते 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 बुजुर्ग तक का, और फिर एक आंधी आती है, फिर एक तूफान आता है, और फिर जिंदगी को तहस नहस कर बैठता है। ये आत्मबोध जो है, ये जो तत्वबोध जो है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, फिर मैं उबाल खाने लगता हूँ, फिर वही नदी की तरह से उफान आने लगता है, और उस समय जो भी मेरे इस उफान में आता है, वो चपेट में आता हुआ वह बह निकलता है। चाहे वो संतान हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, फिर मेरे उस तूफान में यदि वो फंस गया, तो फिर वह भी उसको भी बाहर निकलता हूँ। अच्छा है, बुरा है, कुछ भी समझ नहीं आता। मित्रों, अच्छा इंसान बनना सरल काम है, और सबसे जटिल काम है। सरल काम ऐसा है कि यदि आपने बचपन में से अपने को अच्छा इंसान बनाने लग गए, अपने इंसानियत को समझ गए, अपने विवेक को समझ गए, अपने अध्यात्म में यदि स्थिर हो गए, तो फिर आप अच्छा माता पिता भी बनोगे, अच्छा पति पत्नी भी रहोगे, अच्छा संतान भी रहोगे। यानी सारी अच्छाइयों का गुण कहाँ से शुरू होता है? एक अच्छा इंसान बनने से। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। आदमी बाहर में एक अच्छा इंसान रहता है, घर में आता है तो उसका दूसरा स्वरूप आ जाता है, अपने निजी जिंदगी में आता है तो उसका तीसरा स्वरूप। यानी इतने मुखौटे भरी जिंदगी हमारे होते हैं कि हम
कहाँ कहाँ अपने को अच्छा करें, इस बात की फिक्र में हम सब गटमट कर डालते हैं। एक अच्छा बाहर में दिखने वाला प्रोफेसर, एक अच्छा गणितज्ञ, एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा धार्मिक गुरु हो सकता है कि अपनी नितांत जिंदगी में वो बिल्कुल अच्छा ना हो, क्योंकि वह बाहर से ओढ़ा हुआ है ना। ये जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा वस्त्र, ये आपको ये बाहर दिखाने के लिए अच्छा हो सकता है। अंदर में पहना हुआ मेरा वियर भी अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके बाद मैं उघाड़ू अपने आप को, पूरी ये कपड़े उतार दूं, तब मैं कितना अच्छा हूँ। ये शरीर कभी अच्छा है, हो सकता है मेरा शरीर भी अच्छा हो, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मैं अंदर की सारी हार्मोन्स अच्छा हो, अंदर का जो सोच विचार है, थॉट है, वो अच्छा हो, विजन अच्छा हो, दृष्टिकोण अच्छा हो, मेरे अंदर का फीलिंग अच्छा हो, फिर मेरी जीवन जीने की शैली अच्छा हो, रूह अच्छा हो, आत्मा अच्छा हो। लेकिन यदि हम भीतर के केंद्र बिंदु को अच्छा कर लेते हैं, नाभि को अच्छा कर लेते हैं, हम अपने दृष्टिकोण को अच्छा कर लेते हैं मित्रों, तो हो सकता है कि वर्तमान में मेरा बच्चे, मेरे संतान मुझे अच्छा ना कहता हो, उनका अपना दृष्टिकोण में मैं बुरा हो सकता हूँ। हो सकता है कि मेरी पत्नी मुझे अच्छा ना कहता हो, वर्तमान दृष्टिकोण में मैं उस समय बुरा हो सकता हूँ। हो सकता है मेरा पड़ोसी उस समय मुझे उतना अच्छा ना कहता हो सकता है कि मेरा शागिर्द जो है, मेरा जो विद्यार्थी है, या मेरे जो साथ हम सफ़र चलने वाले लोग हैं, मुझे अच्छा साबित ना करता हो सकता है, क्योंकि उनके अपने दृष्टिकोण हैं, उनके अपने अच्छे देखने के पैमाने हैं, मुझको अच्छा मानने की उनकी अपनी नज़रिया है, मैं उसको बदल नहीं सकता। वे उनकी अपनी सोच, अपनी नज़रिया हो सकता है। लेकिन यदि मैं अपने लाइफ में अध्यात्म की धुरी पर हूँ और मैं अपने विजन के अनुसार ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो फिर मेरी अच्छाई को कोई कच्चाई साबित नहीं होगा। फिर मेरा अच्छाई यदि सच्चाई के साथ जुड़ा होगा, मेरा अच्छाई यदि एक केंद्र में होगा, मेरा अच्छाई का दृष्टिकोण के साथ यदि होगा, नए विजन के साथ होगा, दूरदृष्टि के साथ होगा, तत्वमसी के साथ होगा, आत्मबोध के साथ होगा, तो उस अच्छाई में देर सवेर से ही, जैसे जैसे उफान सुधरेगा, तलहटी में बैठेंगे, लोगों को समझ आ ही जाएगा। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं, मेरे बहुत से मित्रों का यह सवाल आता है कि मैं दूसरे की नज़र में कभी अच्छा बन ही नहीं पाता हूँ। पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसे हमेशा अच्छा कहे, भले वो अच्छा रहे ना रहे। पत्नी भी यही चाहता है कि उसके पति हमेशा उसकी तारीफ करे, उसको अच्छा ही कहे, हर काम के लिए अच्छा शाबाशी दें, भले उसका काम दोयम दर्जे का क्यों ना हो, घटिया सोच क्यों ना रखता हो, घटिया विचार क्यों ना रखता हो, घटिया जिंदगी क्यों ना जीता हो। ऐसे ही बच्चे हैं, माता पिता भी, हर कोई यही चाहता है कि दूसरा कोई उसे अच्छा बोलता रहे। बस यही लोचा हो जाता है। जब कोई उसको फिर अच्छा नहीं बोलता, तब विवाद आ जाते हैं, फिर वो विवाद का जड़ हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत अच्छाई था वह भी समाप्त हो जाता है। आप ऐसा समझ लो, एक पूरे कमरे में एक चिमनी जो है, एक दीपक जो है, टिम टिम करते जल रहा है, पूरे कमरा में जल रहा है। अब कमरा को लगा, अरे यार, आप ये टिमटिमाते हो, आप भरपूर प्रकाश क्यों नहीं देते हो, आप सनलाइट क्यों नहीं बन जाते हो, आप मरकरी क्यों नहीं बन जाते हो। अब भाई, पूरा अंधेरा है, उसमें यदि एक छोटा सा चिमनी जल रहा है, एक छोटी सी डिबरी जल रहा है, तो उस प्रकाश में तो आपका काम चल जाएगा ना, आप आगे बढ़ करके उस प्रकाश को बढ़ा लोगे ना। लेकिन नहीं, फिर आवेश में एक तूफान होगा और वो जलता हुआ जो चिमनी है वो भी बुझ जाएगा। अब तो पूरा अंधेरा हो गया। अब पूरे अंधेरे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर जो उपद्रव होना है, फिर लाइफ में उपद्रव हो जाता है। तो मित्रों, असली ज़रूरत है हमारे अध्यात्म की चिमनी को बचाए रखने की, अपने अध्यात्म की दीपक को जलाए रखने की। यदि वो मेरा अध्यात्म का दीपक, मेरा वह विजन का दीपक, मेरा वह थॉट का दीपक, यदि वह जलता रहेगा, टिमटिम ही सही, तो मैं अपने अच्छाई के मार्ग को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यदि मैं भी आवेशित हो गया और मैं भी सोचने लगा कि मूल्यों पर सोचने लगा, मार्केटिंग पर सोचने लगा कि नहीं, मैं ही क्यों जलूं, आप जलोगे तो मैं जलूंगा, आप ऐसा करोगे तो मैं करूंगा, आप ऐसा करोगे तो मैं करूंगा। यदि हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, स्वचिंतन नहीं करेंगे, अपने लाइफ के विजन को नहीं देखेंगे, तो मेरा चिमनी कभी भी बुझ जाएगा। और जो अभी इतरा रहे थे मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, दूसरों की नज़र में हम अच्छा बनने के चक्कर में हम अपना भीतरी संसार गड्ढमट कर बैठते हैं। मित्रों,
मैं हजारों ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो बाहर की दुनिया में बहुत शानदार हैं, लोग उसको अच्छा कहते हैं, वाह वाह करते हैं, तारीफ करते हैं मुंह के सामने, लेकिन जैसे ही उसका पीठ होता है, जैसे वो मंच से बाहर उतर जाते हैं, लोग उसकी ढेर सारी बुराइयां करते रहते हैं, तोहमतें लगाते रहते हैं, गंदगी फेंकते हैं, उसके पूरे कैनवास को छी और थू से भर देते हैं और पूरी कैक्टस उगा देते हैं और उस लानतें और गालियां भेजते रहते हैं। लेकिन वो शख्स जैसे ही सामने में आता है, फिर आदमी अपने गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, फिर उसको अच्छा कहने लगते हैं, क्योंकि स्वार्थ, मार्केटिंग, शर्तें लागू है। तो जब तक आप मार्केटिंग के अनुसार से अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करोगे मित्र, तब तक आप उलझे ही रहोगे। असली चीज यहां है, हम अंदर अपने आप, अपने स्वयं के भीतर में अपने चीजों को समझें और तत्काल में क्या अच्छाई है मेरे भीतर, क्या मैं उसको विकसित कर सकता हूं बिना शर्तों के साथ, बिना कोई बदला, बिना कोई अदले बदले की भावना, बिना कोई मार्केटिंग की भावना, बिना कोई कुछ भी नहीं। इसी को अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि तू निस्वार्थ होकर कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। तू कर्म कर, और तुम यदि यह कर्म करना सीख गए तो फिर तुमने यह महाभारत जीत लिया। यह गीता का ज्ञान बड़ा सरल और बड़ा जटिल है मित्रों। यदि जीवन में आप यह समझ जाते हैं कि अभी मुझको कोई क्या कहता है उस पर मेरा अच्छाई डिपेंड ना हो, मेरा अच्छाई और सच्चाई मेरे विजन पर डिपेंड हो, मेरे थॉट पर डिपेंड करता हो, मेरे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता हो, मेरे अंदर की गवाही पर डिपेंड करता हो, मेरे आंतरिक अनुभव पर डिपेंड करता हो, मेरे अंदर की, मेरे आंतरिक यदि रूह ने, मेरी आत्मा ने यदि मुझे गवाही कर दिया कि हाँ ये तुम्हारा कार्य अभी अच्छा है, अभी लोग भले उसे अच्छा माने ना माने, उस गवाही को लो, उसकी सहमति ले लो, उसके अंदर में जो बैठा हुआ आपका गट फीलिंग है वो यदि आपको कहता है कि हाँ आपका यह काम उत्तम है, अच्छा है, तो फिर आप किसी दुनिया की परवाह किए आप अपना कार्य में लगे रहो। कोई व्यक्ति आपको अच्छा कह करके भटका सकता है, बाहरी व्यक्ति आपके कोट पतलून को देख करके अच्छा कह सकते हैं, आपके चेहरा को देख के अच्छा कह सकते हैं, आप उसके कितने काम के हैं इस काम को देख करके वो अच्छा बुरा का आकलन करेगा, आप उसके लिए कितना उपयोगी हैं या कितना उपयोगी नहीं है इस बात को देख करके अच्छा बुरा का अनुभव करेगा, आप उसके लिए कितना फायदेमंद हो या हानिकारक हो इस बात को तुलना करके वो अच्छा बुरा कहेगा। आपका हंसना अभी किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए बुरा हो सकता है, पर यदि आपका जीवन आपके अंदर से संचालित हो रहा है, यदि आपका अंतःस्थल, आपका अवचेतन, आपकी चैतन्य, आपकी प्राण यदि आपको कहता है कि हाँ आपका यह कर्म अच्छा है, आपने ये, आप सही दिशा में जा रहे हो, आपका पथ सही है, तब आप उस पथ को मत छोड़िए। लेकिन जिस क्षण आपका गट फीलिंग कहता है यह रास्ता आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसी समय ब्रेक कर दीजिए, स्टॉप। जिस क्षण आप उसको स्टॉप करते हैं मित्रों, तो फिर आपका अभिमन्यु मरेगा नहीं, तब फिर आपका अभिमन्यु अर्जुन ही बन करके चक्रव्यूह भेद लेगा। लेकिन जब तक आप मार्केटिंग में शर्तों के साथ आप अच्छा बनते रहेंगे, दूसरों की नज़र में जब तक आप अच्छा बनते रहेंगे, माता पिता को खुश करने के लिए संतान अच्छा बनता रहेगा, संतान भी माता पिता को खुश करने के लिए अच्छा बनता रहेगा, या माता पिता संतानों को खुश करने के लिए अच्छा बनते रहेंगे, या पति पत्नी को स्वार्थ के कारण उसको शाबाशी देता रहेगा, अच्छा बुरा कहता रहेगा, या पत्नी पति के साथ ऐसा व्यवहार करता रहेगा, पड़ोसी पड़ोसी के साथ, तब तक वह, जब तक वह शर्तें लागू है तब तक फिर उसका वह प्रेम नहीं है, वह कभी भी धराशायी हो सकता है, वह अच्छाई बुराई में बदल सकता है। लेकिन जिस क्षण से यदि आप अपने स्वभाव में आ जाते हैं, अपने प्राकृतिक नेचर में आ जाते हैं, अपने अंदर के वह मूल स्वभाव में लौट जाते हैं, अपने अंदर के वह नाभि में लौट जाते हैं और अपने अध्यात्म के साथ यदि आप रास्ता पकड़ लेते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको अच्छा कहे बुरा कहे वो उसको कान ना दे करके यदि आप अंदर की सहमति ले ले, भीतर से अपनी सहमति ले ले, अपने आप से सहमति, अंदर का सहमति, वो बीच वाला सहमति नहीं तो आपका एक स्वार्थ मन कहेगा आप अच्छा कर रहे हो, पर आत्मा तक वो बात नहीं पहुंच रही। इसलिए नाभि तक पहुंचना जरूरी है, अध्यात्म के उस केंद्र बिंदु तक पहुंचना जरूरी है जहां से आपको मूल रूप से सही और गलत होने का वहां एक ऐसा इंडिकेटर होता है मित्र, जो वो शर्तें लागू नहीं होती। यदि आपके भीतर में अच्छा कर रहे हो तो खुशी महसूस होगा,
और बुरा कर रहे हो तो अंदर से आपको घबराहट महसूस होगा, आपको बुरा लगेगा, आपको डर लगेगा, आपको भय लगेगा, आपका मन खींच जाएगा, मोहब्बत नहीं हो, श्रम नहीं होगा, उस दिशा में आपको सहमति नहीं मिलेंगे। तो आप भीतर का जरा सहमति लेकर के कोई काम करेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारियां, उस चक्रव्यूह को आप भेद करके आप अपनी महाभारत जीत सकते हैं मित्र। अन्यथा क्या होगा, यह अभेद्य चक्रव्यूह हो जाता है और हम बचपन से इस अच्छा बनने की जिम्मेदारी की महाचक्रव्यूह में हम फंसे रह जाते हैं और मकड़ी की तरह से फंसे फंसे हम अपना दम तोड़ देते हैं। तो मित्रों, आइए आंख बंद करके आप 15 मिनट बैठें, आंख बंद करके सुबह सुबह बैठ जाएं या लेटे लेटे बिस्तर में लेट जाएं। आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद क्या करें, एक बहुत सामान्य सा प्रयोग है जिसको आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप नाभि की तरफ लौटना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आप सुबह उठे, आंख बंद किए, दोनों नाक से गहरी सांस खींचे, पूरी सांस पेट पर भरे और धीरे धीरे आपने सांसों को बाहर जाने दिया। और जो उस समय आपको फीलिंग महसूस होता है, आप गहरे उतरते जाइए और आप देखेंगे आप कुछ दिनों के बाद इस तरह से सांसें लेना और छोड़ना शुरू करते जाएंगे। और आज आप दिन भर का कार्यक्रम बना लीजिए, जो आपका आज दिन भर का कर्तव्य है उसको एक बार याद कर लीजिए और वो आपको फिर सहमति मिल जाएगा कि जिस काम को ब्रेक करना है वो आपको बताएंगे, नहीं ये काम से अनुभव होगा, एक अंदर में रूहानी शक्ति आपको महसूस करा देगी और जो काम के लिए आपको करना है उसके लिए अंदर से प्रफुल्लित महसूस होगा, गदगद खुशी महसूस होगा, मन खुशी से झूम उठेगा, ऐसा महसूस होगा। तो फिर आप उस काम को कर लीजिए, फिर अंदर की सहमति मिल ही जाएंगे। तो मित्रों, आइए इस अभेद्य चक्रव्यूह को भेदते हैं, अच्छा बनने की जिम्मेदारी से मुक्त होकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की सहमति के साथ जीवन जीते हैं तो वह अच्छा हो ही जाएगा, अच्छा बन ही जाएगा और ये हम चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, शर्तें लागू नहीं होगी, फिर हम निशर्त अच्छा बनने की रास्ता पर चल पड़ेंगे। गुरु जी मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।